भाई क्या हो गया? तू उसकी जेब में हाथ क्यों मार रहा था? यार मेरे पास उसके पास है 1000 रुपए, वो 1000 रुपए उसकी जेब से निकालने हैं। अच्छा, हम्म। ये शर्म नहीं आएगी? उस बेचारे गरीब की जेब में से 1000 रुपए निकालेगा? 1000 रुपए उसके नहीं है। तो फिर किसके हैं वो 1000 रुपए? यार तू 1000 रुपए चोरी करवा, फिर मैं तुझे पूरी कहानी बताऊँ। अच्छा, 1000 रुपए 500 कर लेंगे। अच्छा ठीक है भाई। अब मैं तुझे जैसा कहता हूँ तूने वैसा करना। ठीक हो गया भाई। यार भाई मेरी बात सुना, एक कहानी सुनाता हूँ आपको। फिर कभी सुनूंगा, अभी सोने में। तो यार फिर कभी साला मैं जब से पैदा हुआ कोई अपने तरीके से काम ही नहीं करने देता। फिर कभी जब मैं बच्चा था मैंने बाप से कहा मुझे अंग्रेजी स्कूल में डाला गया, लेकिन उन्होंने बड़े भाई को अंग्रेजी स्कूल में और मुझे पंजाबी स्कूल में डाल दिया। मैंने जब पूछा मुझे कब डालोगे, कहते फिर कभी। मैं तब भी चुप रहा। कॉलेज में एक लड़की से मोहब्बत हो गई, उससे मैंने शादी के लिए कहा, लेकिन उसने कहा फिर कभी। मैं तब भी चुप रहा, उसने किसी और से कर लिया। मेरा बाप मरते हुए वसीयत में घर बड़े भाई के नाम कर गया। फिर मेरे भाई ने मुझे और मेरी माँ को घर से निकाल दिया। मैंने कहा बीमार माँ है, कहाँ लेके घूमता रहूंगा, उसे तो रख लो। लेकिन वहां से फिर जवाब आया फिर कभी। मैं तब भी चुप रहा। बीमार माँ को झोंपड़ी में रखा हुआ था, मौत से लड़ रही थी, आखिरी सांसें चल रही थी। माँ से मैंने दुआएं की, अल्लाह से भी दुआएं की। माँ को कहा मैं तेरे बगैर नहीं रह सकूंगा, तू ना जा। उसने भी कहा फिर कभी। हौसला रखो बेटा, हौसला रखो। मैं आज अभी तुम्हारी कहानी सुनूंगा। अभी सुनाओ मुझे। तो ये जो सुनाई थी वो क्या था? कहानी तो थी, खत्म होगी। ठीक है चलता हूँ मैं फिर। ला भाई 1000 रुपये निकाल, 500 करें। यार भाई हाँ। वो 1000 रुपए हमारे नहीं है, जिसके हैं चल के उसको दे देते हैं। चल मेरे साथ। ये ले अंकल जी आपके पैसे। इसके मैं तुझे बताता हूँ। अंकल पैसे तो साथ ही देना। अंकल 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 मेरे पैसे। मेरे पैसे अंकल। रुके अंकल जी, मैं आपके पैसे आपके ला कर दूंगा। बहुत ठीक है? बहुत शुक्रिया बेटा। इसलिए मैंने ये चोरी की।